नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं, पिछले 2-4 सालों से देख रहे होंगे एक समस्या लगातार आ रही है। जब से विंडो 10 लॉन्च हुआ है आपके लैपटॉप की स्पीड स्लो हो गई है। लेकिन आप टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को जब समझने की कोशिश करते हैं, हमको पता नहीं चल पाता कि आखिर लैपटॉप हमारा स्लो क्यों है। हम i3, i5, i7 ये सब देख के लेते हैं, फिर भी लैपटॉप की स्पीड जो होती है स्लो मिलती है हमको। आप कोई भी कुछ स्विच ऑन करेंगे, कुछ करेंगे, स्क्रॉलिंग होती रहती है, विंडोज़ 10 ओपन होने में टाइम लेता है। तो आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा और आपको आज बताऊंगा कि लैपटॉप एक्चुअल में स्लो होता क्यों है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपको बनाकर दिखाता रहूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लैपटॉप की स्पीड पे। हम लैपटॉप यूज़र हैं तो आपने देखा होगा कि स्पीड आपकी स्लो हो रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने लैपटॉप में ये चेक करवाना होगा कि उसमें हार्ड डिस्क जो है HDD है टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, या HDD है, और रैम कितना है, क्योंकि प्रोसेसर के अलावा हमें इन चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए। तो आज आपको मैं बताऊँगा कि HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है। मैं लाइव इसका एक प्रेजेंटेशन दिखाऊँगा एक लैपटॉप पे मैं आपको, जिसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है पर स्पीड नहीं मिल रही है। उसमें हम एक HDD लगाएंगे और एक रैम चेंज करेंगे, जिसमें 4 GB रैम है, उसमें हम लोग 8 GB का रैम करेंगे और एक HDD लगाएंगे। उसके बाद विंडोज़ हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त स्पीड आ जाएगी। लगभग मैं कहता हूँ कि 40 टाइम्स स्पीड जो है इसकी बढ़ जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं आज बताता हूँ कि एक हार्ड डिस्क होती कैसी है। देखिए, लैपटॉप के अंदर जो लगी होती है इस तरह की हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंदर एक मूवमेंट वाला पार्ट होता है, मैग्नेटिक पार्ट होता है। CD DVD की तरह एक मूवमेंट वाला पार्ट होगा, जिसके अंदर डेटा हमारा घूमने के बाद में बाहर आके निकलता है। लेकिन HDD के अंदर में, ये एक HDD है, HDD के अंदर में मूवमेंट वाला कुछ भी नहीं होता। इसमें जस्ट लाइक जैसे आप पेन ड्राइव देखते हैं, पेन ड्राइव की तरह कुछ आईसी लगी होती हैं और उस आईसी से प्रोग्राम स्टोर होता है और ओपन होता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो यह एक सॉलिड होता है। इसमें एक मूवमेंट होता है, लेकिन ये एक सॉलिड होता है। सॉलिड स्टेट इसीलिए इसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हमने अपर बेस हटा दिया है। आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी स्पीड बूस्ट करने के लिए हमको जो इसमें नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी होने की वजह से इसकी स्पीड नहीं आ पा रही थी। इसको हम सबसे पहले अभी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम HDD लगाने वाले हैं और इसके अलावा हम इसमें से रैम को 4 GB की जगह 8 GB अपग्रेड कर देंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रैम जो है 4 GB लगा हुआ है। 4 GB रैम को हम लोग अब निकाल करके, ये देखिए, इस पे 4 GB का रैम लगा हुआ है। 4 GB रैम को हम लोग अब चेंज करने वाले हैं, बदलने वाले हैं। इसकी जगह पे 8 GB का रैम और ये एक हार्ड डिस्क, जो घूमने वाली हार्ड डिस्क लगी थी, इसको हम बदलने जा रहे हैं। अब इस पर हम नया इंस्टॉल करने वाले हैं 8 GB का रैम। 8 GB का रैम हम इसमें लगाने वाले हैं ताकि इसकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी और आप देखिएगा कि बहुत मज़ा आएगा इस लैपटॉप में। ये देखिए, ये एक 8 GB का रैम है, तब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड बूस्टअप हो जाएगी, क्योंकि विंडोज़ 10 को ऑपरेट होने के लिए एटलीस्ट कम से कम 8 GB का रैम चाहिए होता है, ठीक है। जैसा हमने इसे ओपन किया था, एज इट इज हम इसे बिठा देंगे और सारा कुछ कनेक्टर्स जो हमने निकाला था, उन कनेक्टर्स को फिर से लगाएंगे। आपने देखा, हमने इसका एक वाईफाई वाला भी निकाला था, इसको भी हम लोग लगा करके टाइट करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक 40 टाइम तक बूस्ट कर सकते हैं। ये जानकारी के अभाव में कई लोग क्या करते हैं कि इसके राइटर को निकाल देते हैं, राइटर की जगह पे HDD लगा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपके सिस्टम पे अगर ये हार्ड डिस्क मूवमेंट वाली लगी रहेगी, तो आप HDD यहाँ लगा देंगे तो भी आपको स्पीड नहीं मिलने वाली है। ये टेक्निकली हमको समझना पड़ेगा।
तो दोस्तों हमने आज इसे इंस्टॉल किया। अब आप देखिएगा कि बाकी कनेक्टर्स जो इसके रह गए थे हम उसे भी इंस्टॉल करेंगे और फिर इसे हम पैक करेंगे। अब वन बाय वन मैं आपको एक एक स्टेप में दिखाऊंगा कि कैसे इसमें हम लोग एक एक चीज़ को टाइट करते जा रहे हैं और सारी चीज़ों को आपको सावधानी से करना है, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, आप इसे खुद कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा सावधानी बस बरतनी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, तो वो ध्यान रखना है हमें। डायरेक्ट किसी आईसी को नहीं छुआ जाता क्योंकि हमारी बॉडी का अर्थिंग होता है, इसलिए उसके उड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं। ये हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हम लोग एक जो अपर बेस बोला जाता है इसको हम लगाने जा रहे हैं। ये अपर बेस हम बिठाएंगे इसके ऊपर में, और जो भी कनेक्टर्स हैं इसके वो एक बार दोबारा से चेक कर लेने होते हैं कि कुछ हम भूल तो नहीं गए, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, तो वन बाय वन इसे हम बिठाते चले जाएंगे। ठीक, अब ये बैठ चुका है। यदि हमें कुछ दिक्कत हो रही हो कनेक्शन में तो एक बार फिर से निकाल करके प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हमसे भूल तो नहीं हो रही है। तो इसको एक बार देखने में कोई बुराई नहीं होती है। और अभी तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं और सारा कुछ अच्छे से ये हो गया है। और जैसा कि आप नीचे भी देख रहे हैं बेस बैठ गया है और ये लॉकिंग हो चुका है पूरा, कहीं कहीं बच गया, इसको लॉक कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अब रहेगा इसका कीबोर्ड रहेगा, हमको इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ जो स्क्रूज बचे हुए हैं इन स्क्रूज को हम टाइट कर देंगे ताकि कहीं भी कोई लूज कांटेक्ट न रह जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने आज देख लिया कि हमने कैसे एक लैपटॉप का स्पीड बूस्ट किया। सेम इसी प्रोसेस से हम डेस्कटॉप पे भी जा सकते हैं और इन्हीं चीज़ों के थ्रू हम लोग आपको मतलब कहीं भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने लैपटॉप ले लिया, उसमें अगर स्पीड नहीं आ रही है और हमें स्पीड नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, उसकी स्पीड को आप इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक कनेक्टर्स को प्रॉपर वे में जाके हमें लगाना होता है। थोड़ा सा बस पेशेंस की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों में, और कोई बात नहीं है। आप टेक्निकल थोड़ा सा भी टेक्निकल हैं तो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आजकल देखिए समय बचाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी टेक्निकल के यहाँ जाएं या मार्केट तक जाएं तभी अपना काम होगा। तो दोस्तों इसको आप घर में बैठ के आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सावधानियाँ करनी होती हैं। तो आप हमारे चैनल पे यदि कंटिन्यूस हैं, लगातार आप देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये टेक्निकल चीज़ें हम खुद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सारे स्क्रूज अभी लगा दिए और अब हम कीबोर्ड लगाने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हम इसे एक बार दोबारा से एसएसडी में विंडो डालेंगे और लैपटॉप को चालू करेंगे। तो आज आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दी कि कैसे लैपटॉप की स्पीड को हमने बूस्ट किया है। तो दोस्तों ये पूरा आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम बैटरी लगाने जा रहे हैं और सारा कुछ चेक कर लिया हमने, और बस इसमें एक विंडो डाला जाएगा और उसके बाद जो है ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आज हमने एक लैपटॉप पे हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी और 4 GB रैम की जगह 8 GB रैम अपग्रेड किया। चूँकि इस लैपटॉप में स्पीड नहीं हो रहा था, विंडो ऑपरेट नहीं हो पा रहा था स्पीड से, और अदर ऑपरेशंस भी नहीं चल पा रहे थे, अदर सॉफ्टवेयर्स भी इस पर रन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एसएसडी लगाने के बाद और 8 GB रैम लगाने के बाद में स्पीड बहुत हद तक बूस्ट हो गई। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।